नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, आप यूं ही हमें देखते रहें, यूं ही प्यार देते रहें, अपनों में शेयर करते रहें। मैं एक गौरव आप सभी को हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रमोद सर, और ये समाज विचारक हैं, एक अच्छी बातें रखते हैं समाज के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार आपको। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे जो मीडिया में आप देख रहे होंगे या फिर सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, H1 वीजा, क्या यह बेरोजगारी का संकेत है सर? बेरोजगारी का संकेत तो नहीं है। H1 वीजा से क्या बेरोजगारी होगी? अच्छा। क्योंकि जो ब्रेन H1 वीजा के तहत अमेरिका जाता है उसको इंडिया में भी या अदर देशों में भी रोजगार की कमी नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले सिंपल भाषा में हमको H1 वीजा होता क्या है वो बताइएगा। H1 वीजा अमेरिका के लिए एक इंटेलिजेंस, दूसरे देशों के जो इंटेलिजेंस ब्रेन है, हाँ। उनको आयात करने की एक पॉलिसी के तहत अच्छा। H1B वीजा का इजाद किया गया। मतलब दिमाग खरीदने का ये प्रक्रिया है। इसके तहत जो अमेरिकन कंपनी है वो पूरी दुनिया से जो तेज ब्रेन है उनको बुलाते हैं पैसे का लालच देकर। मतलब पैसे के दम पर, हाँ, लालच सुविधा जो भी हो उसके दम पर अपने यहाँ काम करने के लिए बुलाते हैं। अब जब अमेरिका की पॉलिसी ये है कि वहाँ की जो कंपनियां हैं वो H1 वीजा हायर करती है। अच्छा। जैसे एक कंपनी है, उसने कहा कि हम इस साल हमको बाहर से 20,000 या 100 आदमी या 200 आदमी या 500 आदमी की जरूरत है हमको मंगाना है। हाँ। तो वो H1 वीजा 500 हायर कर लेगा। अच्छा, तो ये परचेज कर देंगे सरकार से। हाँ। तो इसमें तो अल्टीमेट जैसे जो मीडिया में दिखाया जा रहा है कि H1 वीजा में जो मतलब कि मान लीजिए एक लाख डॉलर आपका बढ़ गया, यानी लगभग 1,88,00,000 रुपया बढ़ गया। तो इसमें तो इंडियन जो एम्प्लॉय हैं उनको तो देना नहीं है, वो तो देना कंपनी का है उनको। बिल्कुल। तो इसमें इंडियन लोग का तो कोई लॉसेस है नहीं? कोई लॉस नहीं है। सिर्फ ये है कि अगर महंगा कोई चीज होता है तो उसको लेने वाले कम हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है ना। पर्पस ये है, इंडिया से वो जो कंपनी है जब ज्यादा पैसा खर्च करेगी ब्रेन के लिए तो वो कहेगी कि बढ़िया से बढ़िया ले, उससे ज्यादा कमाए। अच्छा। इसलिए इसका दुरुपयोग न हो, इसलिए ट्रम्प साहब ने ऐसा किया। बहुत से कंपनी इसका दुरुपयोग भी करते हैं। अच्छा, जैसे दुरुपयोग किस सेंस में, कैसे? हाँ, ये बता रहे हैं आपको। जैसे एक ने कहा कि जब आप यहाँ से किसी को अमेरिका जाने की ललक भारतीयों में बड़ा रहती है। हाँ, बहुत रहती है। समझे, खासकर उस स्टेज में पंजाब ये सब का देखिए, साउथ में भी बहुत सारे प्रकेन लोग गलत तरीके से भी माइग्रेट करते हैं। डोंकी का रास्ता है, बहुत सारा अपनाते हैं, तो उनमें क्रेज है। तो कुछ कंपनियां यहाँ कहती हैं कि ठीक है, हम तुमको जो है सो यहाँ से ले चलेंगे, हमको इतना पैसा दो। अच्छा, ठीक है। उन्होंने पैसा दिया, तैयार हो गए। जो पैसे वाले जाना चाहें कि भैया लीजिए। अब उनके बच्चे को पैसा जमा कर दिए, तो वो करते क्या है कि कंपनी के थ्रू भेजवाते हैं कि हम इनको जॉब दे रहे हैं। अच्छा। और वीजा यहाँ पास करवाते हैं। तो उनको वर्किंग वीजा पास हो गया। पास होता है कि भाई चलिए आप लीजिए, हम कंपनी में नौकरी करने जा रहे हैं। तो कंपनी उनको पहले H1 वीजा का फीस $1,000 के लगभग था। अच्छा। मतलब समझ लीजिए 8 लाख के लगभग पड़ेगा। 8 लाख के लगभग, 8 लाख समथिंग में 9 लाख के लगभग पड़ेगा। तो अब जो है सो इतना जमा कर दिया सरकार को, यहाँ से ले लिया 40 लाख 50 लाख रुपया, जैसा रहा अपना पैसा खींच लिया और इनको ले गए वहाँ। और वहाँ ले जाके कुछ दिन नौकरी कराए। अच्छा। साल भर 6 महीना। अच्छा। उसके बाद निकाल दिया। अच्छा, निकाल दिए तो वो शख्स जो है अब वापस नहीं आता है। अच्छा, वापस नहीं आते हैं? नहीं आता है, क्योंकि 3 साल तक तो वीजा वैलिड है, तो 2 साल तक रह सकता है। और 2 साल के बाद अब उनका चूंकि कंपनी में है नहीं तो वीजा रिन्यूअल नहीं होगा। तो इस दरमियान वो हर ये प्रयास करते हैं कि हम दूसरे स्रोत से कुछ ले लें। अच्छा। वहाँ कर लें, और न तो बिना एथी के रहें, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। हाँ, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए और रहने का परमिशन चोरी से रहे या कोई और रास्ता खोल लेते हैं। अच्छा। बेसिकली वो वापस नहीं होता। अच्छा। इस तरह का वो, चूंकि इंटेलिजेंस ब्रेन तो होता नहीं है। अमेरिका में लोग जमा हो रहे थे। अच्छा। इससे वहाँ के लोकल व्यक्ति जो है प्रभावित हो रहे थे। लोकल व्यक्ति का सरकार भी प्रभावित हो रही थी। ये बैठ के क्या करेंगे वहाँ राजनीति करना शुरू कर देंगे, कुछ नहीं मिला तो। अच्छा। देखिएगा अमेरिकन राजनीति में इंडियन मूल के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, बड़ा होने जा रहा है। तो इससे उनको, इसी को रोकने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। एक पर्पस
ये फी बढ़ाने का ये भी है, ये भी एक रास्ता है। क्योंकि जैसे ही महंगा हो जाएगी तो कंपनियां भी कम परचेज करेगी। हाँ, अब यहाँ से देने वाले नहीं रहेंगे। अब मांगेंगे कि हम आपको ले चलेंगे 2 करोड़ दीजिए, तो कौन लोग देगा। आप प्लस उनको जब खर्च ज्यादा लगेगा तो वहाँ का लोकल हायरिंग हो जाएगी। इससे वहाँ का लोकल हायरिंग भी बढ़ेगी। वहाँ का लोकल हायरिंग तो नहीं बढ़ेगा, लोकल हायरिंग में टैलेंट है ये नहीं है, लोकल हायरिंग क्या। अच्छा, लोकल हायरिंग क्यों नहीं करेंगे वहाँ पे? टैलेंट ही नहीं है, जो जरूरत नहीं है उनको क्या लेना। अच्छा, क्या वहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं मिलते हैं? ग्रेजुएट नहीं है ना के बराबर। हायर एजुकेशन तो लोकल अमेरिकन लेते नहीं। अच्छा, अमेरिकन लोग हायर एजुकेशन नहीं लेते हैं? नहीं। तो भैया हम इस दुनिया में यूनिक देश इंडिया ही है। हाँ। जहाँ माँ बाप अपने बच्चों को 35 साल तक पढ़ाई का खर्च उठाते हैं, ऐसा शायद ही कहीं हो। अच्छा, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही संभव है। अच्छा, तो जैसे आप देखते होंगे कि अमेरिकन कल्चर में बहुत सारे लोग कहते हैं कि बैक बेंचर अच्छे होते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे देखते होंगे सक्सेसफुल आदमी बैक बेंचर्स आते हैं वहाँ पे। बैक बेंचर सबसे तो अच्छा का परिभाषा बेंच से थोड़ी सिर्फ होता है। अच्छा, कोई कतई जरूरी नहीं है कि अगले हम तो स्कूल चलाते हैं तो आगे बेंच पर बैठने वाला बच्चा बढ़िया हो, ये भी एक गलत सोच और गलत मानसिकता है। अच्छा, समझे। बैक बेंचर जिसको कहा जाता है वो जो असफल होते हैं उनको कहते हैं, लेकिन पीछे बैठने वाले असफल रहे ये कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल। तो जिंदगी का लक्ष्य यही है कि पीछे से आगे बढ़ना। जो पीछे होंगे वही तो आगे जाएंगे, जो आगे हैं उनको जाने के लिए तो अवसर सीमित है। अच्छा, वहाँ पे रास्ता बंद हो जाता है। तो देखिए, यही आपका रहा मोटा मोटी जो H1B1 वीज़ा था, इस पे हम लोग चर्चा किए, आम भाषा में समझाने की कोशिश किए आप लोग समझ, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे माध्यम से इसका जानकारी मिल ही रही होगी, तो हम लोग के तरफ से भी एक छोटा सा प्रयास रहा। सर, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर।